ज्वेलर्स, प्रदीप भैया, पूरा परिवार और आसपास चारों तरफ से आए हुए भाई बहन, हमारी मंच संचालिका दीदी, आप सभी को, मुझे भी इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रदीप भैया ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब जरा ध्यान से सुनो, जरा बहुत मुस्कुराते रहती है और देखना ऐसा होता है, और कुछ माताएं ऐसी रहती हैं जो बिना बात के मुंह फुलाए रहती हैं। आप बिल्कुल देखना ऐसा होता ही होता है। आपको लगेगा कि आखिर कौन सी बूटी इनको खिलाएं हम जिससे मुस्कुराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। 3-4 विशेष बातें रहती है। गर्भ संस्कार क्या चीज है आप समझा करो। मुस्कुराती माँ, मुस्कुराता बच्चा। अगर आप मुस्कुरा नहीं रही हो ना, आपकी मम्मी ने उसको मुस्कुराया नहीं। और अगर आपके अंदर गुस्सा दिख रहा है तो उसके लिए चिड़चिड़ाती माँ या गुस्साती माँ, फनफनाता बच्चा। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये मजाक नहीं है, ये गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार की जाता है। आज इनको ये गर्भ करते रहते हैं, आप बिल्कुल देख लेंगे। तो बिल्कुल रोती हुई माँ, पिनपिनाता बच्चा, रोती हुई माँ, पिनपिनाता बच्चा। और उसके बाद याद रखना, वीर माँ महावीर महाबली बच्चे को जन्म देती है। ये चीज आप भूलना नहीं। तो ये डांस तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ग्रेट है, लेकिन कुछ चीजें याद रखना कि आजकल की जो जनरेशन है ना, बदल चुकी है। बेटियां घर में किसी की नहीं सुनती तो ससुराल में क्या सुनेंगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक ही टाइम आता है इनको कंट्रोल करने का। वो कंट्रोल करने का टाइम रहता है 9 महीने, जहां इनको कहीं ना कहीं घुकुर पुकुर लगी रहती है कि मेरा क्या होगा। तो यही वो समय है, अगर इस समय इनको थाम लेना, हम क्या कहते हैं मालूम है, जरा लाइन जरा ध्यान से सुनना। अरे सास गारी देवे, अरे सास गारी देवे, ननंद चुटकी लेवे, तू रहना कूल कूल। अरे सास गारी देवे, ननंद चुटकी लेवे, तू रहना कूल कूल। अरे रह गई मैया जो तू कूल कूल, रह गई मैया जो तू कूल कूल। घर में हाँ तेरे खिल जाएंगे मैया फूल फूल फूल। सास गारी देवे, ननंद चुटकी लेवे, तू रहना फूल फूल। तो देखो ये जो और ये जो कुछ बातें हैं, ये हमारी संस्कृति से भुला दी जा रही है। मैं आपको एक बहुत ही, भैया ध्यान से सुनना आप लोग, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी यहाँ पर संगीत की, म्यूजिक की और डांस की खनक है। यहाँ मैंने ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश किया ना, तो कुल मिला के सही समय नहीं है उसका। लेकिन चूंकि मामला ही बेटियों का है ना, अभी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर एक मिशन भी चल रहा है, आपको बता दूं, आदरणीय प्रदीप भैया को मैं बुलाना चाहता हूँ। उनके बच्चों ने गोद ले लिया था, क्या लिया था, गोद। और इस बार हमको मातेश्वरी की कृपा से 21 स्कूल के बच्चों ने गोद ले लिया है, और हम 3500 बच्चों को हम लोग ये रजिस्टर और कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और आदरणीय प्रदीप भैया ने कहा कि ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, ये अब बूटी बोरी से भी होगी। और यहाँ पर ये
सातगांव का नगर परिषद स्कूल, जूनी बस्ती गुटीपुरी नगर परिषद स्कूल, कोलार नगर परिषद स्कूल और जहाँ तक चारगांव सूराबड़ी के स्कूलों के बच्चों को भी अनिल भैया इनकी संस्था की तरफ से कापियाँ वगैरह दी जाएंगी। और कापियाँ ही नहीं, साथ में उनको शाकाहार संस्कार इन बातों का भी दिया जाएगा ताकि वो अपने घर समाज और देश के लिए एक संस्कार पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और ये जो अभी बता रहे हैं अनीस भैया, इनको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी लोगों ने पुरस्कार दिया है। तो आप इनकी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी यही विनती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे लिए उपलब्ध है और ये कीमती जो बातें बता रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपके ही बच्चे संस्कारी बनेंगे और अपने आपके परिवार का, गुटीपुरी का और देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मेरी विनती है। इसमें गौशाला चल रही है, उसमें 2000 गौ माता की रक्षा कर रहे हैं भैया, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि देखो गर्भ संस्कार का इफेक्ट कैसे पड़ता है आपका देखना, मैं बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे दिखा सकता हूँ। एक माता मेरे पास आई, बोलती है भैया बड़ी परेशानी हो गई। मैंने क्या हो गया? बोले भैया मेरी लड़की बोलती है शादी जो मैं करूँगी तुम लोगों की पसंद से नहीं करूँगी, मैं शादी उसी लड़की से, उसी लड़के से करूँगी जो लड़का मैं चाहूँगी, मैं तुम्हारी पसंद से शादी नहीं करूँगी। तो बोले भैया कोई मंत्र बताओ ना, कोई उपचार बताओ कि आखिर कैसे स्थिति में जीते। तो मैंने कहा मंत्र और उपचार तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ। जब ये बच्ची तुम्हारे पेट में थी, जब ये बच्ची तुम्हारे पेट में थी, तुम्हारी हस्बैंड से पढ़ती नहीं थी, पहली चीज। और तुम बात बात में ये जरूर बोलती होंगी कि भगवान किस व्यक्ति के साथ फंसा दिया जिंदगी में, मैं अगर मेरा बस चलता तो कहीं और शादी कर दूँ। तो वो महीना चल रहा होगा, चौथा महीना, और चौथे महीने में बच्चे के कान के छेद इतने से आते हैं और वो माँ की वाइब्रेशन को पकड़ने लगता है। और याद रखना, जैसे पहला प्यार जिंदगी में कभी नहीं भूलते। अगर बच्चे का पहला प्यार से सामना माँ ने तू मैं से कराया है तो वही बच्चा फिर आगे बढ़ के ऐसी जगह लव मैरिज करेगा जहाँ आपको सूरत दिखाने में शर्म आएगी। बिल्कुल, गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। 5वां महीना आता है, देखो इतना सा वाला जब छेद रहता है कान का, बच्चे का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब वो क्या करता है, माँ की आवाज के अलावा वो पिताजी की भी आवाज सुनने लगता है हल्का हल्का 5वें महीने में, ध्यान रखना। और यहाँ पर दिन की लड़ाई हो रही है खूब, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ छोड़ के आई, तो ऐसा तो वैसा तो ये वो। याद रखना, अगर आपने 5वें महीने में जब बच्चा पहली बार अपने पापा की आवाज़ सुनना चाहता है और ऐसे समय अगर आपने कुछ नकारात्मक चीज़ें सुना दी तो बच्चा जिंदगी भर बाप का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि पहला प्यार उसका क्या था, माँ। और पहले प्यार नहीं, उसके दूसरे प्यार के खिलाफ। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमने जो संकल्प लिया है कि संस्कारित माँ से संस्कारित महाराष्ट्र का निर्माण करना, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो बिल्कुल ये क्लोज हो रही बात। चौथे से 5वें में 6वें महीने में क्या हुआ, थोड़े और कान बढ़ गए। अब तो वो पास में दादा दादी सबकी आवाज़ सुनने लगता, और इसी समय ने मन में आ गया विचार कि मेरी सास तो जैसे मेरी दुश्मन है, दुश्मन। ससुर जी तो बस अपने में लगे रहते हैं। तो याद रखना, आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया, क्योंकि वो बच्चा बाद में अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करेगा। वो कल को आप भी दादी बन सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, फिर ध्यान रखिए। अरे सास गारी देवे, ननंद चुटकी लेवे, तू
रहना कूल कूल, अरे सास गारी देवे ना नंद चुटकी लेवे, तू रहना कूल कूल। और लास्ट में अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि डांस प्रतियोगिता में श्लोक एक मंत्र जो है मैं साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से मैंने रिसर्च करी है, मैं मंत्रों के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि लोगों के रोग दूर हो। जैसे सिर्फ अगर आप भा बोलो, भा भा भरोसे का और भा भगवान वाला, आप लोग पेट में हाथ रखो और बोलो बोला भा 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 बोल के मैं कॉफी डांस करो, पेट में हाथ रखो और बोलो भा 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 भा। सिर्फ भाक्षर के बोलने से, भगवान के भाक्षर के बोलने से, जो बाबा रामदेव 3 बजे से कपालभाति कराते हैं, आपकी कपालभाति होती है और इंसुलिन रिलीज होती है और शुगर कंट्रोल होती है, मालूम है? तो ये जो एक एक साउंड है, मैं एक लास्ट श्लोक बस पढ़ रहा हूँ और उसके बाद पुनः से, क्योंकि कार्यक्रम जिसके लिए वही होना चाहिए। रेगुलर कंटिन्यूस जूम मीटिंग पे हम लोग गर्भ संस्कार क्लास ले रहे हैं और 15,000 गर्भ संस्कारित बच्चे अब तक जन्म ले चुके हैं। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ भी हमारी बहन आएगी, डॉक्टर रचना गुप्ता, अभी आइएगी कि क्या हमारी आ गई ना, तो आप इतना याद रखना कि आपने अगर जिंदगी में डांस सीख लिया बहुत अच्छा, शरीर फिट रहेगा, काफ़ी चीज़ें सीख ली, बहुत अच्छा कर ली, लेकिन अगर आपने गर्भ संस्कार नहीं सीखा तो याद रखना जिंदगी आप बच्चे की शिकायत लेके जाओगी, लेकिन शिकायत बच्चे के लिए होना चाहिए। जिसने गर्भ में 9 महीने रखा था उसका ज़्यादा कसूर रहता है, बाप ने नहीं रखा है 9 महीने पेट में, माँ ने रखी है, इसकी चलती माँ की है, घर में कभी भी नहीं। तो बस यही कहना चाहूँगा और समय की गरिमा को देखते हुए मैं थैंक यू वेरी मच।